गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक फिर नए सत्र को लेकर के आए हैं। यह जो हमारा सत्र है क्लास 10 से संबंधित है। भूगोल विषय के दूसरा चैप्टर 1 एवं 1G संसाधन का आज हम दूसरा भाग लेकर के आए हैं। इसमें आप देखेंगे भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात का वर्गीकरण किस रूप में किया गया है। इसमें आप देखेंगे कि सामान्य जातियां कौन सी हैं, सुवेद जातियां कौन सी हैं, संकटग्रस्त कौन कौन जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं जिन पर संकट की स्थिति में है, और कौन से ऐसी जातियां हैं जो अब भारत से लुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैं आप सबों को बता दूं, यदि इसी प्रकार से जो भी चैप्टर हमने वीडियो में डाला है या पूरा भूगोल का या फिर अर्थशास्त्र का, सामाजिक विज्ञान का हर एक चैप्टर को आप हमारे वेबसाइट पर से भी आप लोड करके वहां से पढ़ सकते हैं और कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो जो हमारा वेबसाइट है उसका पता देख लीजिए, गूगल पर टाइप कीजिए www.gyantarang ज्ञानतरंग.com। ठीक है, तो वहां पर आप जाएंगे और वहां पर ये जैक बोर्ड से संबंधित 8, 9, 10, 11, 12 से संबंधित सारा कुछ उस प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगा। साथ ही कुछ रोचक जानकारी भी आप वहां पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत जैव विविधताओं में एक समृद्ध देश है। भारत में विश्व की कुल उपजातियों का लगभग 8% पाई जाती है। साथ ही यहाँ पर लगभग 81,000 वन्य जीवन और 47,000 वनस्पतियों की उपजातियां पाई जाती है। इनमें से लगभग 15,000 वो भारतीय मूल की जातियां हैं जिसे स्थानीय जातियों के रूप में जाना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत एक जैव विविधताओं वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जातियां और उपजातियां पाई जाती है। जिस प्रकार से मानव की विकास की गति आगे बढ़ी है, इससे हम इन जातियों के साथ इस प्रकार से घुल मिल गए हैं कि हमें यह आभास भी नहीं हो रहा है कि ये जो जातियां हैं इन पर किस प्रकार के संकट आ रहे हैं। ये जातियां संकटग्रस्त हो रहा है, ये जातियां लुप्त हो रहा है। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में लगभग 79 स्तनधारियों की जो जातियां हैं, स्तनधारी का अर्थ हुआ वैसे जीव जंतु जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वैसे जीवधारियों को स्तनधारी कहा जाता है। 79 जो जातियां हैं वो लुप्त होने के कगार पर है। पक्षियों की 44 जातियां भी इसी कैटेगरी में है। सरीसृप का अर्थ जो रेंगने वाले जीव हैं, सांप के जैसे, छिपकली के जैसे, तो सरीसृप वर्ग में रखा जाता है। उनमें से 15 ऐसी जातियां हैं जो लुप्त होने के कैटेगरी में आ चुकी हैं और इस पर विकट परिस्थिति आएगा तो ये लुप्त हो जाएंगी। जलचरों को जो वैसे जीव जो जल में रहते हैं, पानी में रहने वाले 3 ऐसे जीव की जातियां हैं, वह भी बेहद संकटग्रस्त की स्थिति में है। जैसा कि अभी आपने देखा कि भारत में कई प्रकार की जातियों पर संकट गहरा गया है। कई प्रकार की वनस्पतियों की जातियां, कई प्रकार की स्तनधारी पक्षी, जलचर की जातियां संकटग्रस्त या खतरे की पोजीशन में पहुंच गए हैं। इसी को देखते हुए विश्व के प्रकृति संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN ने भारत में 6 प्रकार की जातियों के रूप में वर्गीकृत किया है। अब आइए ये जानते हैं ये 6 प्रकार की जातियां कौन कौन से हैं और इन जातियों के अंतर्गत इस कैटेगरी में, इस वर्गीकरण में कौन से जातियों को कहां पर रखा गया है। पहले वर्ग में सामान्य जातियों को रखा गया है, दूसरे वर्ग में संकटग्रस्त जातियों को रखा गया है, तीसरे वर्ग में सुवेद जातियों को रखा गया है और चौथे वर्ग में दुर्लभ जातियों को रखा गया है, 5वें में स्थानिक जाति और 6ठे में लुप्त जाति की कैटेगरी में रखा गया है। अभी आपने देखा कि 6 कैटेगरी में बांटा गया है। आइए सबसे पहले देखते हैं, पहला जो कैटेगरी है वो सामान्य जातियों से संबंधित है।
इस श्रेणी के अंतर्गत उन जातियों को शामिल किया जाता है जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए पर्याप्त है। अर्थात हम इसे इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये वे जातियां हैं जो मौजूदा परिस्थिति में, मौजूदा वातावरण में वह आसानी से जीवित रह सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये कौन कौन सी जातियां हैं। इसके अंतर्गत साल, जिसे सखुआ के नाम से भी जाना जाता है, चीड़ एक प्रकार का पेड़ है जो विशेष रूप करके हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है। पालतू पशु, जितने प्रकार के हम पशुओं को पालते हैं, गाय, बकरी, भेड़, घोड़ा, इस तरह के जो पालतू पशु हैं वे सभी, और कई प्रकार के वनस्पति, एक साल और चीड़ के अलावा महुआ, आम, नीम, जामुन, ये सभी जो वनस्पति है जीवित रहने के लिए इसकी जो परिस्थितियां हैं वो इसके अनुकूल है। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले दूसरे कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं। दूसरे वर्ग में संकटग्रस्त जातियों को रखा गया है। ये जो जाति समूह है, इस वर्ग में उन जाति समूहों को रखा गया है जिन्हें लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हो गई है। क्या? जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे परिस्थितियां आगे भी जारी रही तो ये लुप्त हो जाएंगे। ठीक है, यानी कहने का अर्थ क्या है, ये संकटग्रस्त जाति के श्रेणी में है जिन कारण से इनकी संख्या कम हुई है। अगर वे कारण और भी आगे जारी रही तो इनकी संख्या ये लुप्त हो जाएगी, अर्थात ये हमारे भारत से समाप्त हो जाएंगे। आइए देखते हैं ये कौन कौन से जाति वर्ग, कौन कौन से जातियां हैं। काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, शेर पूंछ वाला बंदर। शेर पूंछ का अर्थ है वैसा बंदर जिसका शेर की पूंछ के समान उस बंदर का पूंछ है, शेर के पूंछ के समान उसे शेर पूंछ बंदर कहा जाता है। संगाई एक प्रकार का मणिपुर का हिरन विशेष कैटेगरी का है जिसे संगाई के नाम से वहाँ जाना जाता है। इसके अलावा और भी कई ऐसे जाति समूह हैं, जातियाँ हैं जो लुप्त होने के कगार पर हैं, यानी संकटग्रस्त की श्रेणी में है। चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं तीसरा कैटेगरी। ठीक है, इसके अंतर्गत सुवैध जातियां को शामिल किया गया है। ये जातियां क्या है? ये वैसी जातियां हैं जिनकी संख्या लगातार क्या हो रही है? घट रही है। यदि इन पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां यदि रुकी नहीं या बदली नहीं तो ये जातियां किस श्रेणी में बदल जाएंगी? संकटग्रस्त में हो जाएंगी। ठीक है, और संकटग्रस्त होने के बाद क्या होगा? वो फिर से लुप्त की कैटेगरी में आ सकती है। तो इसलिए इस कैटेगरी को, इस वर्ग को, इस श्रेणी को सुवैध जाति के अंतर्गत रखा गया है। इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन सी जाति हैं। नीली भेड़, जिसका जो रंग है वो नीला आकार का है। एशियाई हाथी, गंगा नदी का डॉल्फिन इत्यादि। इस कैटेगरी में ये सभी जातियां हैं जो सुवैध कैटेगरी के अंतर्गत है। इन पर और अगर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली तो ये संकटग्रस्त में आ जाएगी, और संकटग्रस्त के बाद फिर लुप्त कैटेगरी। चलिए अब हम चौथे कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं। चौथे कैटेगरी के अंतर्गत दुर्लभ जातियों को शामिल किया गया है। भारत में इस प्रकार की जातियों की संख्या बहुत ही कम है। यदि इन पर विपरीत प्रभाव नहीं रुके तो ये जातियां भी क्या है? संकटग्रस्त की कैटेगरी में शामिल हो जाएगी। ठीक है, इसके अंतर्गत अर्थात सीधा इसका अर्थ क्या निकला कि इनकी ये जो भारत में है इस प्रकार की जो जातियां हैं इनकी पहले से ही संख्या बहुत ही कम थी। अगर और विपरीत प्रभाव इस पर अगर पड़ता रहा तो ये भी जाति संकटग्रस्त की कैटेगरी में आ जाएगी। इसके अंतर्गत कौन कौन सी जातियां हैं देख लीजिए। हिमालय के भूरे भालू, एशियाई भैंसा, रेगिस्तानी लोमड़ी और हॉर्नबिल। एक हॉर्नबिल एक पक्षी है। ठीक है, तो इस कैटेगरी में दुर्लभ जाति में है जो यदा कदा ही दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं पांचवें कैटेगरी की ओर। इस कैटेगरी के अंतर्गत देखिए स्थानिक जातियों को शामिल किया गया है। ये वे जातियां हैं जो प्राकृतिक या भौगोलिक, ठीक है, प्राकृतिक या भौगोलिक सीमा क्षेत्र से अलग किसी खास क्षेत्र में, यहाँ ध्यान देंगे कि किसी खास क्षेत्र में पाए जाते हैं। अर्थात कहने का अर्थ क्या हुआ?
भारत के कोई ऐसा खास क्षेत्र है जहाँ पर किसी खास प्रकार की वनस्पति या जीव पाए जाते हैं, उसे स्थानिक जाति के अंतर्गत रखा गया है। अब आइए जानते हैं ये स्थानिक जातियों में से कौन कौन से हैं। देखिए, अंडमानी टील और अंडमान का जंगली सुअर। टील एक प्रकार का पक्षी है जो विशेष तौर पर केवल अंडमान में ही, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसमें अंडमान द्वीप समूह में एक विशेष तरह का पक्षी पाया जाता है जिसे टील के नाम से जानते हैं। ठीक है, और वहाँ पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का सुअर भी केवल उसी क्षेत्रों में पाया जाता है, अन्यत्र भारत के अन्य क्षेत्रों में वह लगभग नहीं के बराबर पाया जाता है। दूसरा क्या है, निकोबारी कबूतर। अंडमान निकोबार का दूसरा जो बड़ा द्वीप है निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो निकोबार में जो कबूतर पाए जाते हैं वह भी केवल उसी खास क्षेत्रों में पाया जाता है। तीसरा, अरुणाचल के मिथुन। अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक राज्य है। ठीक है, तो वहाँ पर जो एक प्रकार का मिथुन एक जानवर है, बैल किस्म का याक जैसा दिखाई देने वाला, वो वहाँ पर केवल उसी क्षेत्रों में, भारत के उसी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसीलिए इन्हें क्या बोला गया, स्थानिक जातियाँ, अर्थात केवल खास क्षेत्रों में ही ये जातियाँ पाई जाती है। ठीक है, समझ गए ना। अब हम लोग चलते हैं छठा और अंतिम जाति की ओर। देखिए, अब हम आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ चुके हैं। ये हमारा जो छठा जो कैटेगरी है उसे लुप्त जाति की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, इस श्रेणी में वैसे जातियों को रखा गया है जो इनके मूल रहने के स्थान पर पता लगाने पर ये जातियाँ वहाँ पर नहीं पाई गई, अर्थात अब इन जातियों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, या यूं कहें अब ये जातियाँ लुप्त हो चुकी है। सीधा आसान भाषा में अगर कहें तो क्या, जहाँ पर इन जातियों की खोज हुई वहाँ पर ये जातियाँ, ठीक है, नहीं पाई गई, अर्थात अब वे वहाँ से लुप्त हो चुकी है। ऐसे जातियों को लुप्त जाति की श्रेणी में रखा जाता है। आइए देखते हैं भारत से वे कौन कौन सी जातियाँ हैं जो लुप्त की श्रेणी में आ गए हैं। एशियाई चीता। 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाला एशियाई चीता बहुत पहले ही 50, 60, 70 साल पहले ही ये भारत से लुप्त घोषित हो चुका है। गुलाबी सिर वाला बतख, एक ऐसा बतख जिसके सिर पर गुलाबी कलर का एक डिजाइन बना हुआ था, वो बतख अब भारत से लुप्त हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से वैसे जीव जंतु जो भारत से लुप्त हो चुके हैं, ठीक है, उसे लुप्त श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का जो सत्र है हम यहीं पर समापन करते हैं। अब हम लोग अंत में इसका सारांश देख लेते हैं। आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि आज के इस सत्र में क्या आप सब ने सीखा है। सबसे पहले देखिए, भारत में विश्व की 8% उपजैव जातियाँ पाई जाती है, जिसमें 81,000 वन्यजीव और 47,000 वनस्पतियों की जातियाँ इस भारत क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में स्तनधारियों की 79, पक्षियों की 44, सरीसृपों की 15 और जलचरों की जो जातियाँ हैं वो जातियाँ लुप्त होने के कगार पर हैं, या जिसे हम कह सकते हैं संकटग्रस्त की श्रेणी में है। IUCN अर्थात इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार भारत में 6 प्रकार के जाति समूहों में बांटा गया है। पहला जो जाति था वो सामान्य जाति। ये वे जातियाँ थी जो इस पूरे भारत में रहने के लिए इसके मौजूदा जो हालात थे, परिस्थितियाँ थी, वो सामान्य था। जैसे सखुआ का पेड़, पीपल का पेड़, आम का पेड़, ठीक है, इस प्रकार की। दूसरा, संकटग्रस्त जातियाँ। ये वे जातियाँ थी जिन पर अगर प्रतिकूल प्रभाव समाप्त नहीं हुई तो ये लुप्त की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत शेर पूंछ वाला बंदर, काला हिरन इस कैटेगरी में शामिल था। तीसरी जो जातियां हैं सुवेद जाति। ये वे जातियां हैं यदि इन पर और भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जो प्रभाव इन पर पड़ रहा था अगर वो प्रभाव जारी रहा तो ये जातियां क्या है, संकटग्रस्त की श्रेणी में आ जाएंगी। कहाँ आ जाएंगी? संकटग्रस्त की श्रेणी में आ जाएंगी। इसके अंतर्गत
नील नदी ये गंगा नदी की डॉल्फिन, एशियाई हाथी, ये सब इसके अंतर्गत शामिल था। अब देखते हैं चौथा जो था दुर्लभ जातियां। ये वे जातियां थी जो किसी खास क्षेत्र में इसकी मात्रा सीमित था, यानी एक लिमिट मात्रा में ये जातियां भारत में पाई जाती हैं। यदि इस पर विपरीत प्रभाव जारी रहा तो ये जातियां क्या है, संकटग्रस्त की श्रेणी में आ जाएगी और फिर से वह विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जा सकती है। हॉर्नबिल, ये सभी जाति इसके अंतर्गत शामिल था। पांचवा जो कैटेगरी है वो था स्थानिक जातियां। इसका अर्थ क्या हुआ, किसी खास क्षेत्र में ये जातियां पाई जाती हैं, किसी खास क्षेत्र में ही केवल ये पाई जाती हैं, ठीक है, उसे स्थानिक जाति के श्रेणी में रखा गया था। इस कैटेगरी के अंतर्गत वे जातियां शामिल थी जैसे अंडमानी टील, ठीक है, ये सभी जातियां इस कैटेगरी के अंतर्गत शामिल था। इसके बाद छठी जो जाति कैटेगरी में शामिल था वे वैसी जातियां हैं जो अब भारत में नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा आज का ये सत्र यहीं अब समाप्त हो रहा है। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और दाएं तरफ की जो घंटी है उसे दबाकर ऑल कर लीजिए, ताकि जब हम नया वीडियो, अगला वीडियो जब पोस्ट करें तो इसकी सूचना आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके, ठीक है। तो अगले वीडियो की आप प्रतीक्षा कीजिए, हमारे चैनल पर देखिए और भी रोचक जानकारी। धन्यवाद।